हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है एनसीसी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड की तरफ से ऑल इंडिया पे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंजीनियरिंग के लिए परमानेंट जॉब्स की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एलएनटी है ना, लार्सन एंड टर्बो, जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग को देखती है, उसी प्रकार से है आपका एनसीसी लिमिटेड। ये इंडियन रेलवे जो मेट्रो रेल है या फिर फ्लाईओवर हो गया, जो एम्स हो गया, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एम्स बनवाई है, यहाँ तक कि रोड बनाती है, तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। तो मौका मत छोड़िएगा, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं एलिजिबल हैं। इसके बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ और एक बार फिर से नई वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीजें समरी बताने वाले इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आपने जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है और जो भी डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट या फिर बीटेक, आईटीआई वाले अपना ट्रेड कमेंट करेंगे, डिप्लोमा बीटेक वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, ताकि आपकी कमेंट के नीचे जो नीचे रिप्लाई मिल जाएगी, आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन आता है, आप सारे कैंडिडेट अगर सच में स्टूडेंट अगर आप हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। सड़क परिवहन मंत्री प्रेजेंट में कौन है, इतना बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है डायरेक्टली एनसीसी लिमिटेड के एक एचआर के द्वारा। वैकेंसी की एक ऑफिशियल अकाउंट है, यानी कि कंपनी की ऑफिशियल अकाउंट एनसीसी लिमिटेड 44 साल से नेशन बिल्डिंग कर रही है और इनके फॉलोअर देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पर 3,26,000 है एंड 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयड है। एलएनटी जैसा ही डिपार्टमेंट है, ये साउथ सदर्न इंडिया ईस्टर्न इंडियाज में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, आप अपने डिपार्टमेंट देख ली। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक इसकी आईडी क्रिएट नहीं किया है, अकाउंट नहीं क्रिएट किया है लिंक्डइन पे, तो मिस कर रहे हो आप इंडियाज़ के टॉप एमएनसीज के एचआर के कनेक्शन से। आप वहाँ पे डायरेक्टली टॉप एमएनसीज के एचआर को अपना रेज्यूमे, अपनी अपडेटेड सीवी सेंड कर सकते हैं। कंपनीज की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो मौका मत छोड़िएगा, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैं लेकर आऊँगा एनसीसी लिमिटेड या फिर जितने भी टॉप एमएनसीज कैसे कंपनी लिस्ट कर सकती है आपको लिंक्डइन से, कैसे आपको डायरेक्टली लिंक्डइन से जॉब ऑफर मिल सकता है, सारी चीज़ें एक दिन बताऊंगा मैं इस पे। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एनसीसी लिमिटेड वी आर हायरिंग महाराष्ट्र एनसीसी लिमिटेड, इसे हम बोलते हैं एज द, क्योंकि ये जॉब लोकेशंस आपका टोटली जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा, अलग अलग बेसिस पे होगा। किस प्रोजेक्ट में है ये भी हमें देखना है। देखिए, एनसीसी लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बहुत सारी प्रोजेक्ट पे वर्क करती है ये। तो इनमें देखना है किस प्रोजेक्ट में आपकी जॉब्स निकाली गई। एनसीसी लिमिटेड ये लीडिंग कंस्ट्रक्शन infrastructure company having over a decade of infra excellence is looking for the following position on urgent basis for our advanced metering infrastructures service provider, जो AMISP MSD DCL for metering work in नासिक, जलगांव, धुले, अहमदनगर, नदूरबार करके डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में जो महाराष्ट्र में बेस्ड है, यहाँ पर जॉब की वैकेंसीज परमानेंट रोल पर वैकेंसीज निकाली जाती है अर्जेंट बेसिस पे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर की रिक्रूटमेंट है, तो फ्लाईओवर की रिक्रूटमेंट है, तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो इनका ये चलता है, जैसे एलएनटी में चलता है ना, एलएनटी मान लीजिए अभी वैकेंसी निकली, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट है, मेट्रो पुल कहीं पे बन रहा है, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगी तब तक आपकी जॉब है। जैसी प्रोजेक्ट खत्म हुई तो उसमें कुछ दिन आपको रेस्ट करना पड़ता है, छुट्टी मिलती है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाती है, एलएनटी रहे एनसीसी रहे, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समझ आएगी। वैकेंसी अब देखते हैं। कुछ वैकेंसी परमानेंट रोल पे है, कुछ वैकेंसी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परमानेंट रोल पे।
परमानेंट रोल सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जहां पर बीटेक या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, एक्सपीरियंस देखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें भी डिप्लोमा या फिर बीटेक वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये जो परमानेंट वैकेंसी है, तो इसमें परमानेंट रोल और ये है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल, जो अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, जैसे किया जाता है फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भेज दिया जाता है। तो उसमें ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर इंजीनियर, जिसमें बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दूसरी है एक सुपरवाइजर की पोस्ट, जिसमें डिप्लोमा और आईटीआई दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी रही एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता। अब मैं बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस मायने रखता है। पहले देखो, परमानेंट रोल सीनियर इंजीनियर, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, ब्रांच कौन सा चलेगा, तो मोस्टली आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है यहाँ पर रहने वाला है। बट यहाँ पर अगर आपने मैकेनिकल से भी आपने कर रखे हो, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, एनसीसी हमेशा ही दोनों को मांगती है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। तो डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर भी असिस्टेंट इंजीनियर में भी डिप्लोमा बीटेक बीटेक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब एक्सपीरियंस तो रहेगा भैया, ज़रूरी नहीं है इतना एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आपने 1 साल की हो, 2 साल की किया हो, 3 साल की किया हो, 4 साल की किया हो, 5 साल की, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। या तो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर 1 से 2 साल कहीं आपने काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप एलिजिबल हैं। परमानेंट रोल पे एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तभी आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। तो ये रही आपकी परमानेंट, इसमें 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। सैलरी आपको आराम से 45-55 से स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे वेरी करता है ये। दूसरी है कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी टेम्प्रोरी पोस्ट फॉर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए। तो इसमें आईटीआई वाले ओनली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन फिटर के भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी निकाली गई है। तो इलेक्ट्रिशियन फिटर दोनों ट्राई करें। और डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आईटीआई वाले ओनली इलेक्ट्रिशियंस और ए फिटर। देखिए, रिज्यूमे आपको सेंड करनी है, तो रिज्यूम भेजने में पैसा नहीं लगता है। तो मेरी राय यही होगी कि एक टर्नर ट्रेड और एक वेल्डर ये भी अप्लाई करें, क्योंकि कहीं पर बिल्डिंग बनती हो, फ्लाईओवर बनता है, वहाँ पर वेल्डर का काम, टर्नर का काम, फिटर का काम ज़रूर होता है। तो आप सारे कैंडिडेट इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अभी तो रिक्रूटमेंट चलो इलेक्ट्रिशियंस वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पर आपका रिज्यूमे पड़ा रहेगा, तो मे भी जब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो सर ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप कंपलसरी, एक्सपीरियंस को नहीं देखो आप लोग, एक्सपीरियंस कंपनी बहुत ज़्यादा मांगती है, लेकिन इतना वाला कोई जाके अप्लाई नहीं करता है। तो अगर आपने बीटेक डिप्लोमा आईटीआई किया है, आपके पास एनएसी हो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में, अप्रेंटिसशिप हो, या फिर 1 साल का कहीं पर आपने एक्सपीरियंस लिया है अपने फील्ड में, तो बेशक आप अप्लाई करें। आईटीआई वालों भी ध्यान रखना, या तो अप्रेंटिसशिप, नहीं तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। फ्रेशर नहीं कर सकता, फ्रेशर को यहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। फील्ड एक्सपीरियंस बताया गया है किस किस फील्ड में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल किसी भी डिपार्टमेंट हो, हैंडलिंग मैन पावर में हो गया, या फिर प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस में हो गया, मीटर रीडर में हो गया, मीटर फीडर, मीटर इंस्टॉलेशन, इस सब में किसी भी फील्ड में आप बिल्कुल जा सकते हो। और आपको सीवी सेंड करनी है, जो मेल बोलते हैं, आपको अपडेटेड सीवी, ध्यान रखना। डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिश पनिस्क करके है, ncc limited.in, ये ईमेल आईडी है इनका, और यही ईमेल आईडी में आपको भेजनी है। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जितने भी स्टूडेंट ध्यान रहे। इंटरव्यू आपका 1 फरवरी 2025 को एंड 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, तो इससे पहले आपको मेल सेंड कर देनी है। कवर लेटर लगा कर मेल सेंड करें। कवर लेटर जो है आपको सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पिन किया हुआ मैसेज कवर लेटर मिल जाएगी। तो बेसिकली इसमें ऐसा ही जॉब है। और एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है आईटीआई वालों। ओके, तो ये सारी ट्रेड की वैकेंसी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या आपको मिलेगी इसकी भी सुविधा दी गई है। कैंडिडेट मैचिंग द एबव क्राइटेरिया ओनली नीड टू अटेंड द इंटरव्यू, जो भी क्राइटेरिया आप दे रहे हैं वो सब मैच होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव देयर 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, तो ये होना डीएल का यहाँ पे मांग दिया गया है। ऑल एजुकेशन एक्सपीरियंस, पे स्लिप, आधार, पैन कार्ड कॉपी हो गया, ये सब सारा चीज़ें आपका होना चाहिए जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी लिया है तो उसमें भी पे स्लिप होता है, और आपने एक्सपीरियंस लिया कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका भी पे स्लिप बनवा लीजिएगा आप लोग।
विदाउट पे स्लिप, विदाउट आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है, या नोटिस पीरियड अभी जॉब कर रहे हैं तो नोटिस पीरियड वगैरह लेकर मत जाना, नहीं तो जॉब्स आपका नहीं लगेगा, घुमा दिया जाओगे। और टू व्हीलर का लाइसेंस इसमें मांग दिया गया है, तो अगर आप जा रहे हैं तो टू व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए गाइस, बिकॉज इसमें फील्ड का भी वर्क होता है, इसीलिए मांग दे रहा है। ओके। नोटिस पीरियड 15 से 30 दिन का इसमें नीचे लिखा गया है। तो ये सब फुलफिल करते हैं तो जाइए मेल अप्लाई कीजिए, और अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, मौका मत छोड़िएगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एलएनटी से कम नहीं है, एलएनटी का टक्कर का जॉब है ये, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। ओके। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सारा चीज़ें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।